बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास सेकंड ईयर, ये आपका दूसरा ऑनलाइन उर्दू का लेक्चर है। सेकंड ईयर मैंने आपको बताया था कि नए सिलेबस के मुताबिक उर्दू के जो सबक पेपर में नहीं आएंगे उनकी ग्रामर भी करनी है। अब सबक नंबर 2 हमारे पास है सुकरात और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मेहदी अफादी। सबक नंबर 2 पेपर में नहीं आएगा, इसलिए सबक नंबर 2 का नाम यानी सुकरात, उसके मुसन्निफ़ का नाम, सवालों के जवाब, खाली जगह पर, खुलासा, एराब और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा, किसी भी रहनुमा की ज़िंदगी और ख़िदमात पर मुफस्सल मज़मून। ये 5 सवाल हैं, ये आपने याद नहीं करने। याद करने वाला इसमें काम सिर्फ रमूज़ी औकाफ है। नंबर 1 है वावैन, सवालिया, निदाइया और फिंजाइया। सबक नंबर 1 में हमने पढ़ा था राब्ता और तफसीलिया रमूज़ी औकाफ में। अब सबक नंबर 2 में हमारे पास आता है नंबर 3 पे, यानी नंबर 1 पे हमारे पास था राब्ता, नंबर 2 पे था तफसीलिया, नंबर 3 पे है वावैन, नंबर 4 पर है सवालिया, नंबर 5 पर है निदाइया और नंबर 6 है फिंजाइया। इस सबक में आपने सिर्फ ये 4 चीज़ें याद करनी है, 4 रमूज़ी औकाफ याद करने हैं, वावैन, सवालिया, निदाइया और फिंजाइया। बाकी सारी माश्क आपने याद नहीं करनी। अब हमारे पास है वावैन। सबसे पहले आपने क्या करना है, वावैन को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं। ये वावैन की अलामत लगी हुई है, यहाँ पे भी वाज़ह नज़र आ रही है, 2 सीधे और 2 उल्टे कोमे बिल्कुल एक जैसी लाइन में। वावैन की तारीफ़ हम इस तरह लिखेंगे, वावैन को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं, जब कोई ख़ास इक़्तिबास दिया जाए या किसी का कौल नकल किया जाए तो इस जुमले के शुरू या इस इक़्तिबास के शुरू और आखिर में वावैन की अलामत लगाई जाती है। इसकी मिसाल ये है कि किसी ने क्या खूब कहा है, वावैन की अलामत लगाएंगे। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अब कौमे देखें लगे हुए हैं, ये इधर खुदा से पहले और हैं के बाद। लेकिन कौमे लगाने का अक्सर हम जब कौमे लगाते हैं तो इस तरह भी होता है कि शुरू के कौमे तो हम 2 से ही लगाते हैं, लेकिन आखिर वाले जो 2 कौमे होती हैं वो हम लाइन के नीचे लगा देते हैं, यानी ऊपर और इस तरह नीचे। इस तरह नहीं लगाने। जो कौमे लगाने का तरीका है वो आपने पहले 2 कौमे लगाए हैं, बिल्कुल इक़्तिबास यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ जहाँ पर कोई कौल ख़त्म हो रहा है या बात ख़त्म हो रही है, उसके बिल्कुल आखिर में जो कौमे लगाएंगे, ख़ात्मा की अलामत लगाने के बाद उसके ऊपर जो आखिरी लफ्ज़ होगा उसके ऊपर कौमे लगाएंगे, बिल्कुल पहले कौमों के सामने। ये हमारे पास थी वावैन। अब नंबर 4 पे हमारे पास है सवालिया। सवालिया को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं, यानी सवालिया निशान जो हमने लगाया उसको ब्रैकेट में लगाना है। हर जो भी हमारे पास ग्रामर आएगी उसकी जो भी अलामत होगी उसको हमने ब्रैकेट में लिखना होगा ताकि वो वाज़ह नज़र आ सके। सबसे पहली लाइन आपने ये लिखनी है कि सवालिया को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं। ये अलामत सवालिया जुमलों के आखिर में लगाई जाती है, यानी जब किसी से कोई सवाल पूछा जाता है तो उस वक्त सवालिया की अलामत लगाई जाती है। मिसाल क्या है इसकी, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 तुम कहाँ हो, नंबर 3 मैच कौन जीता। ये 3 सवालिया की मिसालें हैं। नंबर 4 है निदाइया। ये अलामत किसी को बुलाने, मुखातिब करने या अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए लगाई जाती है। निदाइया और फिंजाइया की अलामत उल्टा आई है, छोटा उल्टा आई। निदाइया फिंजाइया की अलामत एक जैसी है, लेकिन निदाइया
की तारीफ़ लिखते वक्त सबसे पहले इस तरह लिखेंगे कि निदाया को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं। निदाया को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं, यानी उल्टा आई लगा के ब्रैकेट में इस तरह लिखते हैं। सबसे पहली लाइन आप क्या लिखेंगे? निदाया को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं। और निदाया की अलामत उस वक्त लगाते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं, मुखातिब करते हैं या अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, उस वक्त हम निदाया की अलामत लगाते हैं। मिसाल के तौर पर लड़के ज़रा इधर आओ, थोड़ा सा ठहराव पैदा हो गया, लड़के ज़रा इधर आओ। लड़के के बाद हमने निदाया की अलामत लगा रही है, हमने बुलाया है ना लड़के को। ख़बरदार, निदाया की अलामत लगाई, वहाँ ख़तरा है। ये दोनों मिसालें जो हैं ये निदाया की हैं। अब हमारे पास है फिंजाइया। फिंजाइया को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं, ये भी आपने इसी तरह लिखना है जिस तरह निदाया लिखा था। फिंजाइया को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं, यानी उल्टा आई इस तरह लिखते हैं। और फिंजाइया की अलामत उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हम किसी जज्बे का इजहार करते हैं। जब हम किसी जज्बे का इजहार करते हैं, जज्बा क्या होता है? कोई खुशी है, कोई गम है, कोई खौफ है, तहज्जुब है, गुस्सा है, किसी को तंबीह कर रहे हैं, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी से नफ़रत कर रहे हैं, तो ये तमाम हमारे जज्बे हैं। तो हम इसकी तारीफ़ लिखेंगे कि हम जब किसी जज्बे का इजहार करते हैं तो फिंजाइया की अलामत लगाते हैं। इसकी मुख्तसर तारीफ़ ये हुई, फिंजाइया को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं और ये अलामत उस वक्त लगाई जाती है जब हम किसी जज्बे का इजहार करते हैं, यानी किसी जज्बे मोहब्बत, नफ़रत, हकारत, खौफ, तहज्जुब, गुस्सा, खुशी, तंबीह या तहसीन के का इजहार करते हैं, तो ये अलामत हम बतौर फिंजाइया लगाते हैं। बतौर फिंजाइया लगाते हैं। इसकी मिसाल ये है, नंबर 1 शाबाश, फिंजाइया की अलामत तुम ज़रूर कामयाब होगे। आगे ख़ात्मा की अलामत, फिर अफसोस, फिंजाइया की अलामत तुमसे इतना भी ना हो सका। ये हमारे पास 4 रमूज़ी औक़ाफ़ थे सबक नंबर 2 में, वावैन, सवालिया, निदाया और फिंजाइया। निदाया फिंजाइया की अलामत एक जैसी है, लेकिन निदाया किसी को बुलाने के लिए और फिंजाइया किसी जज्बे के इज़हार के लिए ये अलामत लगाई जाती है। अब हमारे पास पहले था वावैन। ये वावैन की मिसालें हैं। ये जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वावैन की अलामत लगाई, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। अभी देखिए ये कौमें बिल्कुल इल्म के साथ और हैं के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं। अगर यहाँ पे कौमें आप लगाएंगे तो दुरुस्त नहीं है। कायद आज़म ने फरमाया, काम काम और सिर्फ काम। ये आपके पास वावैन की मिसालें। और आप वावैन की मश्की जुमले देखें। नंबर 1 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। नंबर 2 है, अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। नंबर 3 है, अली ने कहा, मैं नहीं आ सकता। अली ने कहा, मैं नहीं आ सकता। आ सकता हूँ भी हो सकता है। ये 3 जुमले हैं आपके पास। ये वावैन के 3 जुमले हैं। इसमें आपने देखना है कि वावैन आपने किस जुमले के शुरू और आखिर में लगानी है। उसके बाद है हमारे पास सवालिया। ये सवालिया की पहली मिसाल है, क्या तुम सच बोल रहे हो। ये दूसरी मिसाल है, आप खाना खा चुके हैं। देखें ये सवालिया निशान इसके आखिर में लगा हुआ है। अब हमारे पास मश्की सवालात, जो मश्की जुमले हैं, उसमें हमारे पास पहला है, आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा है, वो कहाँ रहता है। तीसरा है, ये किताब तुमने पढ़ी है।
और चौथा है हमारे पास हम जा सकते हैं। ये 4 जुमले हैं। इसमें आपने देखना है कि सवालिया की अलामत आपने कहाँ लगानी है, जुमले में किस जगह पर लगानी है। इसके बाद है हमारे पास निदाइया। निदाइया का पहली मिसाल है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। दूसरी मिसाल है हमारे पास मेरे प्यारे भाई कैसे हो। इसमें अब 2 अलामतें इस्तेमाल हो रही हैं। निदाइया की ये उल्टा आई और कैसे हो सवालिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बात निदाइया की कर रहे हैं, इसलिए ये 2 मिसालें निदाइया की हैं। निदाइया की मश्क की जुमले ये हैं। नंबर 1, प्यारे दोस्त यहाँ सब खैरियत है। प्यारे दोस्त यहाँ सब खैरियत है। नंबर 2, या इलाही ये माजरा क्या है। नंबर 3, शायद मेरी बात सुनो। शायद मेरी बात सुनो। शायद अब नाम है किसी का। अब ये 3 जुमले आपके पास मश्क की जुमले हैं। इन 3 में निदाइया की अलामत कहाँ लगेगी, आपने ख़ुद लगा के देखनी है। उसके बाद है हमारे पास फिंजाइया। फिंजाइया की पहली मिसाल हमारे पास ये है, तौबा किस कदर गर्मी है। ये फिंजाइया की अलामत लगी हुई है। नंबर 2, अफसोस अब वो यहाँ से जा चुका है। अफसोस के बाद अलामत लगी हुई है। तौबा और अफसोस क्या हैं, ये जज्बे हैं। ठीक है। फिंजाइया की अलामत उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ हम किसी जज्बे का इज़हार करते हैं, किसी खुशी का, किसी गम का, मोहब्बत का, नफ़रत का। वहाँ पर हम फिंजाइया की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो ये तौबा और अफसोस जो है ये जज्बे हैं। अब इसकी मश्क की जुमले जो हैं वो ये हैं। नंबर 1, उफ़ कैसा सख्त मौसम है। नंबर 2, काश वक्त यहीं थम जाए। नंबर 3, उफ़ तंग ना करो। ठीक है, ये 3 जुमले हैं इसके फिंजाइया के। इसमें आपने देखना है कि इन तीनों जुमलों में फिंजाइया की अलामत किस जगह लगती है। अब आपके पास जो 4 चीज़ें थी, 4 रमूज़ औकाफ थे। नंबर 1 वावैन, नंबर 2 सवालिया, नंबर 3 निदाइया और नंबर 4 फिंजाइया। इन चारों की मिसालें भी आपके पास मौजूद हैं और इनकी मश्क की जुमले भी आपके पास मौजूद हैं। अब आपने ख़ुद इनकी अलामतें लगा कर देख लेनी है। 2 मिसालें सामने मैंने आपको हल करके बताई हैं और 3 या 4 मिसालें मैंने आपको ख़ुद हल करने के लिए दी हैं। जैसा कि सबक नंबर 1 में राब्ता था, तफसीलिया था। सबक नंबर 2 में वावैन है, सवालिया है, निदाइया है और फिंजाइया है। राब्ता की अलामत क्या थी, 2 नुक्ते। तफसीलिया की अलामत क्या थी, 2 नुक्ते और उसके आगे छोटी सी लाइन यानी खात्मा की अलामत। वावैन की अलामत क्या है, किस जुमले के शुरू और आखिर में सीधे उल्टे कोमे। सवालिया की अलामत क्या है, वो आपको लगा के बताएगी सवालिया अलामत जो होती है। निदाइया की अलामत क्या है, उल्टा आई। फिंजाइया की अलामत क्या है, उल्टा आई, छोटा उल्टा आई। ये जो आपके पास 6 रमूज़ औकाफ मौजूद हैं, इनके आपको अलामती निशानात और इनकी तारीफ़ें, इनकी मिसालें याद होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 6 भी मौजूद है कि दर्जा बाला। दर्जा बाला क्या होते हैं, वो चीज़ें या वो सलाह या वो जुमले जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो आपको पहले बताए गए हैं, ऊपर बताए गए हैं। मुदर्रज झैल क्या होते हैं, जो बाद में पूछे गए हैं। जैसे आपको पेपर दिया जाता है तो उसमें लिख दिया जाए कि मुदर्रज झैल में से 5 सवालात हल करें। मुदर्रज झैल में से यानी जो नीचे जो सवालात लिखे हुए हैं उनमें से कोई जिसमें 5 सवालात हल करें। तो मुदर्रज यहाँ पे दर्जा बाला लिखा हुआ है लास्ट। दर्जा बाला का मतलब है जो पहले जुमले हैं। दर्जा बाला की मतलब है पहले जुमले और मुदर्रज झैल का मतलब है बाद वाले जुमले। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपने रमूज़ औकाफ पढ़े हैं यानी वावैन, सवालिया, निदाइया या फिंजाइया पढ़ा है, उस रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल करें। तो इस सफ़ा नंबर 14 और सफ़ा नंबर 15
इस पर इनके दो दो मिसालें लिखी हुई हैं, वावैन की भी, सवालिया की भी, निदाइया और फिंजाइया की भी। और 5-5 मिसालें मैंने अभी आपको बताई हैं, 2-2 हल करके और 3-3 आपको ख़ुद हल करने के लिए दी हैं।